तो सुनंदा की मौत का सच जानने की कोशिश में एक टीम दिल्ली पुलिस की रवाना हो चुकी है। एसआईटी की टीम केरल, और वहां पर वो अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। लेकिन एक साल बाद इन सारी चीजों को देखते हुए अब बहुत सारी संभावनाएं भी बन रही कि क्या वजह हो सकती है सुनंदा की मौत के पीछे। कहा यह भी जा रहा है कि वो एक बड़े राज को जानती थी, शायद उसकी कीमत सुनंदा ने चुकाई। बहुत सारी चीजें, और इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ हैं, खेल समीक्षक हैं। पद्मपति जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आईपीएल कनेक्शन की बात भी की जा रही है, जो एक बड़ा रहस्य हो सकता है कि एक बड़ी राजदार थी और उस राज के खुलने का डर अगर किसी को सता रहा था तो वो एक मोटिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। इसलिए है कि आप देखिए कि कोच्चि टस्कर को आईपीएल से बाहर किया गया बड़ी खामोशी के साथ। क्या कभी किसी सीबीआई ने, किसी एजेंसी ने यह जांच करने की कोशिश की कि वो पैसे कहां से आए थे, क्यों आईपीएल ने उसको बाहर किया, क्या राज थे, और वो 79 करोड़ की जो स्वेट मनी दी गई थी सुनंदा पुष्कर को, तो वो किस तरह दी गई थी, क्यों दी गई थी, क्या कारण थे, इस बारे में कोई नहीं किया गया। और दूसरी चीज यह है कि ललित मोदी का पतन जो होता है वो सुनंदा पुष्कर को लेके एक ट्वीट से होता है, जिसकी मैंने पहले चर्चा की कि साहब 79 करोड़ जो था वो गया कोच्चि के लिए सुनंदा पुष्कर को स्वेट मनी के रूप में। तो ये कुल मिलाकर के ये मामला आता है। और सुनंदा पुष्कर ने ये कहा था, अपने मित्रों से कहा था, रूबी जी भी बहुत कुछ जानती होंगी, कि ये कहा था कि देखिए मैं जानती हूं ये स्पॉट फिक्सिंग, ये मैच फिक्सिंग और आईपीएल और दुबई के कनेक्शन, माफिया डॉन के कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जोगिंदर सिंह जी ने कहा, नारायण स्वामी, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट था वो 6 बजे मालिश कर रहा था और 8:30 बजे थरूर आते हैं और वो वहां पर पकड़ के देखते हैं, तब वो कहते हैं कि अरे भाई देखो पता करो। तो ये 2 घंटे के बीच क्या हुआ? अभिनव, उनसे कोई पूछताछ हुई? उनके सचिव थे, वो वहां नहीं थे, वो फोन किया था उन्होंने। कुल मिलाकर ये बड़ा रहस्यमय। और ये कहा जाए कि साहब वो अप्राकृतिक थी कि प्राकृतिक थी, सवाल ये उठता है कि मोटिव क्या था। और मोटिव यह था कि दोनों के बीच जबरदस्त तकरार हुई है, और अगर मरना होता तो 50 तरीके थे सुनंदा के पास मौत के, वो इस तरह का पॉइजन तो कभी नहीं लेती। डॉक्टर नाथ, प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र नाथ जी, क्या ये माना जाए कि वाकई जो फॉरेंसिक जांच हुई इस मामले को लेकर और वहां पर कुछ लापरवाहियां बरती गई हैं, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा मामला उलझा हुआ है अभी तक? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि फॉरेंसिक जांच जो हुई है उसके अंदर लापरवाही हुई है। लापरवाही इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और उन्हें बैठा दिया गया कि चेक करने के लिए कि उसमें अलग अलग किस्म की उन्होंने जानकारी दी कि पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें 2 डिफरेंट ओपिनियन आ जाती हैं। एक एक्सपर्ट कुछ कहता है, दूसरा कहता पॉइजन है, दूसरा एक्सपर्ट कहता पॉइजन नहीं है। तो ये केयरलेस एनालिसिस का नतीजा है जो कि उन्होंने ध्यान से नहीं दिया। तो इस कारण ये इसमें जो वेरिएशन आई, और ये पहला केस नहीं है कि जहां पे इस तरह से वेरिएशन आई 2 उसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में, पहले भी आती रही है और आगे भी आएगी, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं इस मामले में केयरलेस हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे इस मामले में कोई घबराहट नहीं है, कोई सोचने में परेशानी नहीं है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं गलत इंफॉर्मेशन देते हैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन। क्या कारण होता है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन एक इनको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, उसके अंदर कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो विक्टिम का मोटिव होता है, जो क्रिमिनल का मोटिव होता है, वो उसकी मेंटेलिटी को भी समझा सकता है। क्या इस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से कत्ल किया गया हो, इतना घातक जहर दिया गया हो? क्या मंशा हो सकती है, किस स्तर की दुर्भावना हो सकती है दिमाग में? देखिए, मेंटेलिटी जहां तक इंसान की मायने रखती है उसको फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मेंटेलिटी को जानने के लिए उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो उसकी मेंटेलिटी को समझ पाता है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो किसी भी इंसान की मेंटेलिटी के, इसने मर्डर क्यों किया है, क्या किया, ये जहर दिया है, क्या कितना जहर दिया, किस लिए दिया, ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट का काम नहीं है। ये उसका काम है एक्सपर्ट का, जो कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसका काम है, ये किसका काम है? पुलिस वाला तो नहीं करेगा ये। नहीं। हाँ, ये मानता हूँ, ये मानता हूँ, पर ये पॉइजन के बारे में तो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं।
वो तो पुलिस वाले को कुछ नहीं पता। अब आईपीएस में इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, मेरे जैसे एमए इंग्लिश वाले भी हैं। तो ये चीजें इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन जो है एक इज अ काइंड ऑफ येलिंग टुगेदर डिफरेंट टैलेंट्स। तो हर एक आदमी को कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, केस को डिटेक्ट करना है। मैं मानता हूं कि ये काम पुलिस का है, इसमें कोई शक नहीं है, पर जब तक उसको कोई क्लू नहीं मिलेंगे तो किसी पे वो उंगली नहीं उठा सकते कि आपने इसका कत्ल किया नहीं किया। तो ये नहीं कि मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, ये काम तो पूरे देश का है। सभी आदमियों को जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द होल टीम। सो यू डोंट थिंक कि उन्होंने किया है। और ये अगर ये अप्रोच रही तो कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको जो है हिसाब से। रूबी जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं पोलोनियम 210, ये बहुत ही ज़्यादा घातक जहर है और जैसा कि बताया जाता है कि इजीली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तो क्या अपनी मौत का इंतजाम कोई इस स्तर पर जाकर तो शायद करेगा नहीं। एक दुर्भावना, एक साजिश, एक षड्यंत्र तो समझ में आता है। और ये भी हमने देखा कि चोटों के निशान भी पाए गए थे, 15 चोटों के निशान, जब ये कहा गया कि नहीं ये मौत हो सकती है, नेचुरल डेथ हो सकती है। ये सारी चीज़ों को उलझाया क्यों गया शुरुआती दौर में, और अब वो जाकर 1 साल बाद उन चीज़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही जब शायद वो साथ दे नहीं पाएंगी। राजीव, कई सारे पहलू हो सकते हैं, पेश तो बहुत सारे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले को उलझाया गया है। अभी जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कह रहे थे कि कई विशेषज्ञ हैं जो गलत एनालिसिस दे देते हैं किसी न किसी वजह से। जब इनकी मौत की खबर आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि इन्हें रूसी जहर दिया गया है, वो रूसी ड्रग है, और ये ऐसा ड्रग है जिसकी पोस्टमार्टम में भी बिसरा से आसानी से था नहीं मिल सकती, लीवर से के जांच से भी पता नहीं चल सकता। अब ये पोलोनियम नाम के जहर की बात की जा रही है जो ड्रग है। तो ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि ये पहुंचा कैसे इनके पास, क्योंकि अभी हम कह ही नहीं सकते, इस स्थिति में हम हैं ही नहीं कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या की थी। अगर उनकी जो पारिवारिक परेशानी थी, जो मानसिक परेशानी थी, उस पर नज़र डालें तो जब एक ऐसा दौर आता है संबंधों में जब बेवफाई का इल्म होता है तो मानसिक स्थिति ऐसे इतनी उद्वेलित हो जाती है कि सही और गलत का भेद खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुनंदा पुष्कर सबक सिखाने के मूड में थी शशि थरूर को कि वो राजनीतिक कैरियर उनका तबाह कर देंगी, क्योंकि उनको इस बात की भनक मिल चुकी थी कि चुनाव जीतने के बाद शशि थरूर उन्हें तलाक दे देंगे। और सुनंदा पुष्कर को ये पता था कि अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो इनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ये अपने बेटे का व्यवसाय खड़ा करना चाहती थी, कैरियर बनाना चाहती थी। तो कई सारी उलझनों की शिकार वो खुद थी। लेकिन शरीर पर जितने निशान पाए गए हैं वो जरूर संदेहास्पद हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ आत्महत्या का मामला होता, हालांकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते बगैर जांच के नतीजे आए हुए, हम सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं। तो अब उन्हें अगर आत्महत्या करनी थी तो वो जहर खा लेती और चुपचाप सो जाती। लेकिन ये चूंकि चोट के निशान हैं, ये कई सारे प्रश्न खड़े करते हैं और जिनकी तफ्तीश होनी बहुत जरूरी है। राजीव, पद्मपति शर्मा जी हैं हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। पद्मपति जी, जो आईपीएल कनेक्शन, हाँ जी, आईपीएल कनेक्शन की जो बात हो रही है, क्या ये माना जाए कि अगर ये जांच आगे बढ़ी और अगर निश्चित रूप से अगर इसमें कामयाबी टीम को मिलती है और इस तरह की संभावना अगर प्रबल होती है तो बहुत बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मामला यही नहीं था, एक और मामला आया था, उसको भी दबा दिया गया। मुझे लगता है कि आईपीएल के अंदर क्या हो रहा है इसकी एक बृहद जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल के लिए कहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो जांच किस स्तर की हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां भी बड़े बड़े खेल होते हैं। उसी समय एक समाचार ये भी आया था कि एक बहुत कद्दावर मंत्री, यूपीए गठबंधन सरकार के बहुत कद्दावर मंत्री हैं, उसके दामाद को आईपीएल के सीधे प्रसारण के नाम पर स्वेट मनी के रूप में 240 करोड़ की राशि दी गई थी। और उसी समय ये भी 79 करोड़ की राशि इनको, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान बार बार ये कहा था 50 करोड़ की प्रेमिका या 80 करोड़ की प्रेमिका, वो कौन थी? सवाल ये है। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रत्यक्षदर्शी था, वो जो लीला होटल का कर्मचारी था, उसको भगा दिया गया, उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। क्या वो जिंदा है? और अगर जिंदा है तो वो बहुत कुछ बता सकता है। क्या पुलिस ने उससे पूछताछ की? क्या दुबई कनेक्शन के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी हासिल की कि वहां बड़े बड़े माफिया जिनके कराची से सीधे कनेक्शन है? और आप जानते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में सारा जो ट्रांसक्रिप्ट है दाऊद इब्राहिम की, वो भी आ चुकी है पुलिस के पास। और सबको पता है कि जो डॉन है वो किंग पिन है इस पूरे के पूरे रैकेट का। तो तमाम बहुत लंबे हाथ हैं और बहुत ऊंची चीज है, इसकी बहुत बृहद जांच की जरूरत है।
राजीव, एक बात कहना चाहूंगी। बोलिए। अभी जैसा कि कह रहे थे हमारे मेहमान, ये दुबई कनेक्शन का जांच होना बहुत जरूरी है। सुनंदा पुष्कर दुबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों की शान समझी जाती थी, और दुबई में उनका बहुत हाई प्रोफाइल ब्यूटी पार्लर और मसाज पार्लर भी था, जहां उनके जो कस्टमर थे वो बहुत हाई प्रोफाइल थे और हर क्षेत्र से आते थे। तो इस कनेक्शन की जांच होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम बात है। और इस कनेक्शन की अगर जांच हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में बहुत हद तक पुलिस को मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्रिमिनल की उस ब्रुटैलिटी की मेंटालिटी को समझना बड़ा आसान हो जाता है। जोगिंदर सिंह जी, मैं ये इस तरह तो कोई बता रहा हूँ, अंत नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज जो वहां उस होटल की थी वो नहीं मिली, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद इस तरह का घातक जहर, बहुत सारी संभावनाएं, एक राजदार के तौर पर उनकी बात करना, ये सारी चीजें ये इशारा तो कर रही हैं कि एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ा षड्यंत्र तो था जिसमें शायद उलझ गई सुनंदा पुष्कर। नहीं, जो आप कह रहे हैं हो सकता है ठीक हो सकता ना हो, पर पॉइंट इज, अगर आपने केस को कोर्ट में ले जाना है, किसी को गिल्टी होल्ड करना है, तो आपको कोई ना कोई एविडेंस चाहिए। एविडेंस तो आपके पास है ही नहीं है अभी तक। 1 साल तो डॉक्टरों ने लगा दिया बताने के लिए मर्डर है या नहीं है, और अभी भी कहते हैं, एक अखबार में था कि डॉक्टर होमिसाइड नहीं कह सकते, चाहे, क्योंकि हो सकता है उसने अपनी मर्जी से खा लिया हो, डिप्रेशन में खा लिया हो जहर, या किसी ने जबरदस्ती दे दिया हो। आप पहले एस्टेब्लिश तो करें कि मर्डर किसी ने किया, और किया तो किसने किया है और क्या एविडेंस है। देखिए, ये तो गूस चेजिंग हो जाएगा कि दुबई में कौन मसाज करवाने आता था, कौन कौन था, ये है ठीक है, इट इज इट्स ओन इम्पोर्टेंस हियर, बट केस को आगे का लिमिटेड केस है मर्डर का, सो फार एज पुलिस इज कंसर्न, और उसके लिए इससे चीजों से मदद नहीं मिलती। मेरे विचार में तो पुलिस को डायरेक्ट एविडेंस या इनडायरेक्ट इररिफ्यूटेबल एविडेंस ढूंढनी चाहिए, ताकि केस को अक्यूज के साथ लिंक किया जा सके। पुलिस ये कोशिश कर रही है अपने स्तर पर, हालांकि एसआईटी का गठन भी किया गया है और वो अपनी जांच करने के लिए वो पहुंची केरला। देखिए उसके हाथ क्या आता है, क्या कुछ नतीजे इस जांच के सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों के के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ 0 आवर में इतना ही। नमस्कार।